हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और 2023 के एग्ज़ाम के लिए एकदम जमकर तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल बढ़िया सब। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में काव्यखंड का 8 नंबर चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या। तो इसके लेखक परिचय करा दिया गया है। लेखक परिचय को आप लोग देख लीजिएगा। और आज इसके हम लोग पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जो भी इसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखेगा और जल्द से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 एग्जाम के एकदम भौकाल क्लास यहाँ पे चल रहा है रेगुलर। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कवि को वृक्ष है वह बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। देखिए, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। तो एक वृक्ष की हत्या मतलब कि एक वृक्ष को कट जाने से क्या क्या उसका दुष्परिणाम होता है, क्या क्या उसका वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पे प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करते हैं। और इसीलिए वृक्ष को है जो कि चौकीदार चौकीदार के रूप देते हैं कवि। तो कौन कौन, चलिए आप लोग बता कीजिए कि एक एक वृक्ष सभी स्टूडेंट्स लगाएंगे। चलिए, एक एक वृक्ष आप सभी जरूर लगाइएगा। इस साल नहीं बल्कि इस महीना में लगाइएगा। साल तुम्हें कहाँ है, इस महीना में आप लोग एक वृक्ष लगा दीजिए। कितना देर टाइम लगा उसको, और लगाने के बाद रक्षा भी कीजिए, क्योंकि हत्या नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे तो कौन कौन लगाने वाले हैं, थम्सअप कर देंगे। चलिए, थम्सअप वाले इमोजी सेंड कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? चलिए, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। देखिए, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थित खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। उसे लगता मानो घर के आगे सुरक्षा प्रहरी खड़ा है। देखिए, जैसे कुंवर नारायण जाते थे अपने घर तो इनको जो बूढ़ा वृक्ष मतलब कि जो पुराना वृक्ष है वह नज़र आता था, और उन्हें लगता था कि यह वृक्ष है जो कि चौकीदार, घर के प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है। जैसे कि अभी गार्ड बोलते हैं, गार्ड के रूप में खड़ा हुआ है। उसके निकट आने पर कवि को आभास होता मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। जैसे ही जाते हैं कवि तो कवि को यानी कि कुंवर नारायण को यह आभास होता है कि वृक्ष पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो यही है। कवि इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों की अंदेशा करता है। तो यह था जो कि कवि और वृक्ष के बीच का संवाद। 2 नंबर वाला में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप। देखिए, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किस अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? काहे कि कविता जब समाप्त वाला पंक्ति आता है उसमें कौन सी अंदेशा का कवि बात करते हैं और कवि ऐसा क्यों कहते हैं, चलिए उसे देखते हैं। कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करते हैं। देखिए, जैसे कविता का समापन होता है तो पर्यावरण के लिए, अपनी सभ्यता के लिए जो कि कवि चिंतित होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। चिंतन करने में उसे मानवता, पर्यावरण एवं सभ्यता, राष्ट्रीयता के दुश्मन की झलक मिलती है। इसी का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि हमें घर को विनाश करने वालों से सावधान रहना होगा। शहर में विनाश होते हुए सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। बताते कि जो घर का विनाश करता है उससे सावधान रहिए, और शहर की विनाश होता है ऐसी सभ्यता की रक्षा कीजिए। अर्थात कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता तट के जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है। बिल्कुल, अभी देखिए तो वृक्ष की संख्या कितनी है, मात्र बिहार की बात करें तो 7% क्षेत्र में वन है।
7% में, पूरा विश्व की बात करें तो 20% में है। तो इतना नहीं 20% में, लेकिन होना चाहिए कम से कम तो 33% में है, जो कि वन होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए 33% में। लेकिन देखिए स्थिति क्या है भारत की, तो 20% में है, और बिहार की देखिए तो 7% में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग वृक्ष लगाइए और वृक्ष को बचाइए। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे। सभ्यता के विपरीत कार्य कर अंदेशा इसलिए क्योंकि आज इतना तो देखिए, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवता का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में वृक्षों के प्रति मानवता के प्रति संवेदनशील हो कम दिखाई पड़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है, यही कवि की आशंका का विषय है। आशंका यही पे बताते हैं कि जो वृक्ष है अभी वृक्ष यह बार बार कटे जा रहे हैं। तो कैसा होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण कैसे रहेगा, सांस भी लेने के लिए है जो कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। इसलिए वृक्ष लगाई, कम से कम 33% में वृक्ष होना चाहिए। चलिए कोई डाउट नहीं यहाँ तक, तो जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों। बताते कि सबसे पहले तो घर को बचाने की बात करते, वृक्ष को और देश को बचाने के, और उसके बाद कवि है कुंवर नारायण किस कौन कौन से चीज़ को बचाने की बात करते हैं। तो देखिए घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल फूल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। जंगल पर्यावरण का सुरक्षा कवच है। बताते हैं कि जो जंगल है यह पर्यावरण का सुरक्षा कवच है, जैसे कि इंद्र का सुरक्षा कर्ण का सुरक्षा कवच था, उनका कवच और कुंडल। कर्ण को संस्कृत में उसे हम लोग पढ़ेंगे। जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सबसे बढ़कर मनुष्य की रक्षा करनी होगी। मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे, मानवता का गुण निहित हो, इसकी सभ्यता बनी रहे। इसे असभ्य होने से बचाने की महती आवश्यकता है। साथ ही जंगल की तरह मानवीयता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए रक्षार्थ आगे आने की महती आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, उससे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठना, ये सब इसके सूचक है। वृक्ष हमारे मित्र है, फिर भी इसको निष्ठुरता से काटते जा रहे हैं। कवि बताते वृक्ष है जो कि हमारे मित्र के समान है। वृक्ष नहीं होगा तो अरे श्वास के लिए देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो वृक्ष नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य कैसे रहेगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसम का बदलता चक्र पर्यावरण संकट का संकेत कर रहे हैं। आज मानव आंख होते हुए भी अंधा हो गया है। कवि इस समस्या से बहुत चिंतित है। बताते कि अभी मानव को आंख है फिर भी वो अंधे हो गए हैं वृक्षों के प्रति। उसे लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के गोद में झोंकना है, कि वृक्ष को काटना बिल्कुल मृत्यु के गोद में झोंकना है। ठंडी छाव देने वाले वृक्ष मनुष्य की निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत समाप्त हो जाएंगे। मूढ़ प्रकृति की ओर का नारा मानव को समझना चाहिए। बताते हैं कि जिस तरह से अभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा तो जो मानव सभ्यता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इस पर है जो कि ठोस कदम उठाना चाहिए, वृक्षों को बचाना चाहिए। यह है जो कि अंत में कवि कहना चाहते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स जो कि वृक्ष लगाते हैं, तो आप लोग वृक्ष लगाने के बाद हमें उसका पिक भी सेंड कर सकते हैं, वृक्ष के साथ अपना एक फ़ोटो लेकर के, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का नंबर चलिए यहाँ पे दे ही देते हैं 8579033248। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर है व्याख्या करें। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। चलिए ये दोनों का है जो कि हम लोग यहाँ पे व्याख्या करते हैं। ये दोनों पंक्ति के माध्यम से
कवि कुंवर नारायण क्या बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले पंक्ति क के देखते हैं। चलिए ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने एक वृक्ष को कटने से आहत होता है और इस पर चिंतन करते हुए पूरी पर्यावरण एवं मानवता पर खतरा की आशंका से आशंकित हो जाता है। इसमें कवि अपने संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत व्याख्यान में कवि कहता है कि जब मैं अपने घर लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे प्रहरी के खड़ा वृक्ष को काट दिया गया है। उसकी याद करते हुए कवि कहते हैं कि वह घर के सामने अनिर्हित खड़ा रहता था, मानो वह गृह रक्षक को बताते हैं कि जो घर के आगे ऐसे खड़ा रहता था जैसे कि मानो तो वह घर की रक्षा करता हो, घर का चौकीदार हो। जब मैं बाहर से लौटता था तो उसे दूर से देखता और मुझे प्रतीत होता था कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तब मैं बोल पड़ता था कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इसमें वृक्ष और कवि के बीच संवाद प्रस्तुति है। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं ख नंबर। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक संकट, मानवीयता पर खतरा एवं ह्रास होते सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए भावी आशंका को व्यक्त किए हैं। साथ ही इन सबकी रक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु चिंतनशील होने पर बल दिया है। यहाँ तक समझ गए। प्रस्तुत व्याख्यान में कवि ने कहा है कि अगर हम इस अंधाधुंध विकास क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष कटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगा। बताते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं देखिए मानव भी जंगल का रूप ले सकता है, मानवीयता पशुता में परिवर्तित हो सकता है, मानव दानवीय प्रवृत्ति अपनाता दिख रहा है और इस बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक होगा। देखिए कवि मानवीयता स्थापित करने हेतु चिंतनशील है, सभ्यता की सुरक्षा हेतु प्रयत्नशील होने की प्रेरणा दे रहे हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु सजग करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, 5 नंबर वाला में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए वस्तुतः किसी भी कहानी, कविता आदि का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती रहती है। सबसे पहले इतना तो आपको लिख देना, तो जो भी कविता होता है, कहानी होता है, उसका शीर्षक वह धुरी होता है जिसके आसपास उस कविता का, कहानी का है जो कि चक्र घूमते रहता है, वह एक धुरी के समान होता है। जो कहानी कविता के धुरी के समान होता है वह होता है कहानी का शीर्षक। देखिए प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया है। वृक्ष पुराना होने पर भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। उसके फल छाया अपने लिए और औरों के लिए होता है। अपना दोस्त समझने वाला वृक्ष दूसरों के लिए सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है। घर, शहर, राष्ट्र और दुनिया को बचाने से पहले वृक्ष को बचाए। सबसे पहले बताते हैं कि घर को बचाने से पहले, शहर को बचाने से पहले वृक्ष को बचाइए। कभी ऐसा बताते हैं। बदलता हुआ मौसम चक्र विनाश का सूचक है। हमारा जीवन मरण, युवा, देखिए युवा जरा आदि सभी प्रकृति के गोद में ही बीतता है, फिर भी हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। अतः उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि कहानी का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अपभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ रूपक होता है। रूपक देखिए अलंकार का पाठ है, अलंकार पढ़ना है आप लोगों को। ऐसे 10th में इतना क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन 12th में जाए, 12th में भी नहीं रहता, लेकिन अलंकार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए जाइएगा आप लोग कंपटीशन वगैरह में, तो उसमें हिंदी ग्रामर में अलंकार इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी का एक टॉपिक है अलंकार, जिसमें कि रूपक अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है। बताते जो बूढ़ा चौकीदार है वही रूपक है। यहाँ चौकीदार वृक्ष है। उपमान का आरोप
कर उपभेद स्थापित किया गया है। यह था जो कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारांश को करेंगे। सारांश इंपॉर्टेंट होता है। एक वृक्ष की हत्या कहानी का देखिए, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें, तो सारांश का सेपरेट वीडियो चैनल पे है। और भी चैप्टर के देखेगा, गद्यखंड काव्यखंड, तो चैप्टर वाइज सारांश का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारांश को करेंगे। सारांश 5 नंबर वाला में पूछा जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।